गुजरात चुनाव में दूसरे दौर का मतदान कल होना है, लिहाजा यहां 4 सीटों को प्रभारी बनाए गए मंत्री विश्वास सारंग ने दोबारा से भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। सारंग ने दावा किया कि गुजरात में विपक्ष नहीं है बल्कि जनता ही कार्यकर्ता के तौर पर जीत के लिए जुटी है। उधर राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद जो राजनीतिक उबाल आया, उसमें कमलनाथ के एक बयान ने आग का काम किया है। अब इस मामले में नाथ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो लाइव ट्वीट हो गया था। इसके बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में नाथ को आड़े हाथों लिया है। उधर टंटिया मामा भील के जन्म दिवस पर सरकार बड़े स्तर पर आयोजन कर रही है, तो पीसीसी में टंटिया मामा भील को याद कर उन्हें गरीबों का रॉबिनहुड बताया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कर्मचारी संघ सीधी भर्ती के विरोध में सड़क से लेकर संसद और विधानसभा के घेराव की तैयारी कर रहा है, साथ ही कोर्ट जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर गई, जिसके बाद एमपी में मिली यात्रा की सफलता के लिए राजधानी में एक वाहन रैली निकालकर इस यात्रा के लिए आगे के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। गुजरात में दूसरे दौर का मतदान कल होना है, लिहाजा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। सारंग ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां विपक्ष है ही नहीं बल्कि जनता कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा के लिए काम कर रही है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद की कि फिर से डबल सरकार की इंजन बनने जा रही है। बता दें, सारंग बनासकांठा की 4 सीटों के प्रभारी बनाए गए। देखिए, मैं काफी समय से गुजरात में था। जबरदस्त मोदी लहर है। गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार को और मजबूती के साथ गुजरात में स्थापित करने का मन बना चुकी है। पहले फेज में जिस प्रकार से रुझान आया है उसमें तो भाजपा जीत ही रही है, और कल जो 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी जबरदस्त भाजपा को जीत मिलने वाली है। गुजरात में कोई अपोजिशन है ही नहीं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही भाजपा को समर्थन दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक राजनेता के रूप में ही नहीं है, बल्कि गुजरात के मुखिया के रूप में घर घर में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। उधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के वीडियो को ट्वीट पर डालने के मामले में कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने जब खुद स्वीकार कर लिया कि गलती से वीडियो लाइव ट्वीट हो गया था, जो यह बताता है कि भाजपा ने जो आरोप लगाए थे वे सही हैं। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है या नहीं। कमलनाथ जी, आखिर सच्चाई आपकी जुबान पे आई गई कि लाइव ट्वीट हो गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का। आपकी यात्रा में ये नारा लगा। स्वरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार जिस यात्रा में चलेंगे उस यात्रा से और क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं, फिर रायपुर में जो एफआईआर हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? क्या वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जो आपने भाजपा के ऊपर रायपुर में, अब तो आपने स्वयं ने स्वीकार लिया कि लाइव ट्वीट हुआ है। उधर पूरे प्रदेश में सरकार बड़े स्तर पर टंटिया मामा भील का जन्म दिवस मना रही है। इस मौके पर पीसीसी में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने टंटिया मामा भील के अंग्रेजों से लोहा लेने और उनके द्वारा लूटे गए खजानों को गरीबों को बांटने के उनके साहस और काम को रॉबिनहुड के तौर पर बताया। साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुण्यतिथि, शहादत दिवस, बलिदान दिवस पर हम सब कांग्रेस जनों ने नमन करते हैं। निश्चित रूप से एक ऐसे महामानव जो केवल हाथ पैर से थे, लेकिन इतना उत्साह था देशवासियों के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति, कि उन्होंने अंग्रेज सरकार को और अंग्रेज सरकार के पिट्ठुओं को, उनके अधिकारियों को, और जो उनके विश्वास पात्र पैसे वाले लोग थे वो उनसे भयभीत रहते थे। उन्होंने उस जमाने में जो पैसा आता था, जो पैसा वो कलेक्ट करते थे अंग्रेज सरकार से लूट का, वो गरीब लोगों में बांट देते थे। ऐसे टंटा मामा थे। उन्हें टांड्रा के नाम था उनका, लेकिन उन्हें टंटिया मामा के नाम से सब लोग जानते थे। तत्कालीन समय में उन्हें रॉबिनहुड के नाम से लोग जानते थे। ऐसे महामानव के चरणों में आज सब हम कांग्रेस जन नमन करते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन सहित जो हजारों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजधानी में मध्य प्रदेश प्रांतीय कर्मचारी संघ ने सम्मेलन कर तय किया कि आने वाले दिनों में सीधी भर्ती का विरोध किया जाएगा। कर्मचारी नेता अशोक पांडे ने कहा कि आने वाले दिनों में कर्मचारी हक को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा घेराव और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कि 10-10, 15-15 साल की नौकरी करते हुए ये कर्मचारी अपने नियमितकरण का इंतजार कर रहे थे,
लेकिन जब विभाग में रिक्त पद आए तो सरकार ने सीधी भर्ती करने का निर्णय ले लिया, जिससे इनकी नियमितकरण की जो आस थी वो धुंधली हो गई। कर्मचारियों ने सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती के खिलाफ, सीधी भर्ती रुकवाने के लिए हम सभी मिलकर कर्मचारी मंच के बैनर तले रोड पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। कोर्ट में भी याचिका दायर करके सरकार की सीधी भर्ती रुकवाने का काम करेंगे, नियमितकरण का अधिकार लेने का काम करेंगे और सरकार के सामने विधानसभा पे भी प्रदर्शन करके हम सरकार को चेताएंगे कि सीधी भर्ती के निर्णय पे पुनः विचार करे और सीधी भर्ती न करते हुए जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का काम करे तो न्याय संगत कार्रवाई होगी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है और संविधान में भी इसका प्रावधान है। भारत जोड़ो यात्रा अपने अगले पड़ाव यानी मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में प्रवेश कर गई है। लिहाजा यात्रा को प्रदेश में मिली शानदार सफलता से कांग्रेसी उत्साहित है। ऐसे में राजधानी भोपाल में युवक कांग्रेस के नेताओं ने एक बाइक रैली निकालकर इसे वास्तविक भारत यानी जात पात और धर्म से परे निकलने वाली यात्रा की सफलता के जश्न के तौर पर मनाया। आज हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। जिस तरीके से भाजपा के लोग इस भारत को जातिवाद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ और उसके विरोध में हमने सबको जोड़ने का काम करने के लिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चालू करा था, उसके लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसमें हमारे माननीय विधायक साहब के बेटे आतिफ वकील साहब शामिल हुए और हम लोगों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से पीसीसी तक का एक कार्यक्रम रखा था और उसमें इंदिरा गांधी जी की को नमन करके आखिर में उनसे समापन करा।